आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल होगा अनसिमेट्रिक वाले केस में कि हमारा जो ये वेलोसिटी ट्रायंगल जो बने थे उसको हम वेलोसिटीज़ को किस तरीके से सॉल्व करके निकालते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल की सहायता से हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। ए जेट ऑफ वाटर हैविंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा, जो डेटा गिवन है उसको हम नोट करते जा रहे हैं साथ के साथ। जेट ऑफ वाटर, जेट की वेलोसिटी हम क्या ले रहे थे, v, और जो प्लेट की या वेन की वेलोसिटी हम u ले रहे थे। तो हमारी ये क्या दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक एक कर्व वेन, स्ट्राइक मतलब ये इनलेट की वेलोसिटी है, मतलब डेटा जो गिवन है वो क्या है। देखिएगा यहाँ पर जो गिवन है v1 कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड v1 गिवन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्ट्राइक एट द कर्व वेन विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो वेन जो है किस स्पीड से जो मूव कर रहा है हमारा, 10 से, तो इसकी वेलोसिटी है u1 इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। द जेट मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये किसका दिया है, जेट का एंगल दिया है। देखिए जेट का एंगल ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन से, ये अल्फ़ा, ये हमें अल्फ़ा गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं 20 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन एट इनलेट, इनलेट का दिया है। एंड द लीव एट एन एंगल 130 टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिएगा ये वाला एंगल दिया है 130, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन से इससे निकल रहा है, इतना एंगल बनाते हुए वो जा रहा है। तो मतलब ये वाला एंगल कितना है, 130। तो हमारा देखिएगा, अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन है, तो ये 130 हो गया। ये वाला कितना हुआ, 180 माइनस 130 कितना हुआ, 50 डिग्री। यहाँ पर बीटा का मान कितना आ गया, बीटा इट इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखिएगा इस तरह हम निकालना है, जो ट्राइंगल्स के जो भी एंगल्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन में दिया है, बस ये इतना दिया है, आउटलेट का एंगल। उसके बाद उसने पूछा क्या क्या है, उसने पूछा वेन एंगल सो दैट वाटर एंटर्स एंड लीव। ये कौन कौन से एंगल पूछ लिए उसने, वेन एंगल, वाटर एंटर्स एंड, उसने पूछा है थीटा निकालना है और फाई को हमें फाइंड करना है। ये क्या है, हमारे वेन एंगल हैं, किसके, एट इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट पे वेन एंगल हमारे थीटा और फाई, हमें ये निकालने हैं सबसे पहले। सेकंड पॉइंट जो है उसको देखेंगे। सेकंड पॉइंट है वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट। वर्क डन के लिए सीधा हमारा फार्मूला ड्राइव हुआ था। देखिएगा वर्क डन निकालने के लिए हमारा फार्मूला सीधा निकला था, ये हमने अभी जो किया है। देखिएगा वर्क डन, ये फार्मूला है, पर यूनिट वेट का ये फार्मूला है, पर यूनिट वेट ये निकला था, पर यूनिट मास ये है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं। अब हमें एंगल थीटा और फाई निकालना है। इस देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हम शुरू करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं थीटा। हम थीटा निकालने के लिए सबसे, इसने एक चीज़ और दी है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, वेन एंगल सो दैट वाटर एंटर्स एंड लीव द वेन विदाउट शॉक। विदाउट शॉक का मतलब कोई भी, विदाउट शॉक किस केस में होगा, जब स्मूथ होगा। हमने एक कंडीशन बताई थी, जब वेन्स हमारे जब स्मूथ होगा उस केस में क्या लेंगे, जब स्मूथ होगा उस केस में क्या लेंगे, ये देखिएगा, इफ़ द वेन इज स्मूथ देन u1 इट इज इक्वल टू u2 एंड vr1 इट इज इक्वल टू vr2। ये वाला केस हमारा लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, हमें पता है इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें पता है u1 इट इज इक्वल टू u2 रहेगा, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और साथ में vr1 इट इज इक्वल टू vr2 भी रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन है। विदाउट शॉक का मतलब है कि वो स्मूथ होगा तभी विदाउट शॉक होगा, स्मूथ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शॉक होगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा,
हम पहला पार्ट इसका करते हैं। हम थीटा के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थीटा के लिए कैलकुलेशन हम देखते हैं ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम यहाँ टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा VF1 अपॉन क्या है ये, अगर मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ A B C और D, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। तो VF1 अपॉन क्या होगा CD, CD को मैं VF1, CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, CD को मैं लिख सकता हूँ VW1 माइनस U1, VW1 माइनस U1, ठीक है। अब मैं देखिएगा इनको निकालने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है U1 तो हमारे पास है, U1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे VF1 चाहिए, VF1 क्या होगा, VF1 देखिएगा ये VF1 ये V1, अब मैं इसको कोशिश करता हूँ इस ट्रायंगल से V1 और ये VF1, देखो V1 का साइन कंपोनेंट अगर V1 साइन अल्फ़ा करें तो ये हमारा VF1 हो जाएगा, V1 साइन अल्फ़ा, इसका साइन कंपोनेंट ही तो ये होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 साइन अल्फ़ा, क्योंकि जो हमारे पास अल्फ़ा भी है और V1 भी है, तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। इट इज़ इक्वल टू 20 इंटू साइन अल्फ़ा कितना 20 डिग्री, ठीक है। इससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये कितना आएगा, इट इज़ इक्वल टू 6.84 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए ये भी हमारा आ गया 6.84। अब हमारा VW1 बचा। अब इसको देखिएगा VW1 क्या होगा, देखो VW1 इसका कॉस कंपोनेंट होगा, हमें दिख रहा है V1 कॉस अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू VW1, तो यहाँ से VW1 भी निकल गया, क्या हुआ V1 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, V1 कॉस अल्फ़ा, V1 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू करेंगे तो V1 कितना है 20 कॉस 20, इसको सॉल्व करेंगे 18.79 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टेन थीटा का मान हमारा आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ ये वैल्यू सारी रख देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 0.7778, इसको एंगल्स में देखेंगे 37.87 डिग्री, ठीक है। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा हम फाई निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके नेमिंग दे देते हैं इसको पहले, और हम इसको ABCD तक हो चुके हैं, EFGH कुछ इस तरह हमने इसको नेमिंग कर दिया। अब देखिएगा हमें क्या है, इसमें हम साइन रूल लगा देते हैं, अप्लाई साइन रूल। इन ट्रायंगल EFG, हम ट्रायंगल EFG के अंदर साइन रूल लगा देते हैं। देखिएगा VR2 साइन रूल क्या कहता है, साइड और उसके अपोजिट एंगल। देखिएगा ये एक टोटल एंगल कितना है 180 और ये बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा, तो ये एंगल आ गया साइन 180 माइनस बीटा। इट इज़ इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी हम ले लेते हैं, U2 लेते हैं, U2 डिवाइड बाई ये वाली। देखिएगा ये पूरा एंगल कितना है, ये क्या है बीटा, तो ये पूरा एंगल ये जो है ये अपोजिट एंगल बीटा होगा, ठीक है। और बीटा में से ये वाला एंगल हमारा पूरा बीटा हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा ये वाला एंगल फाई। तो इस एंगल की बात करते हैं तो क्या हो गया बीटा माइनस फाई, तो ये हो गया साइन बीटा माइनस फाई, ठीक है। ये एंगल हमारे हो गए। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे VR2 अननोन है भाई, VR2 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिएगा VR2 निकालने के लिए हम पहले हम क्या करते हैं, हम VR1 निकालने की कोशिश करते हैं, क्यों हमें पता है VR1 जो VR2 के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा क्या होगा, देखिए थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ट्रायंगल में देखिएगा साइन थीटा क्या है, VF1 अपॉन VR1, VF1 अपॉन VR1। यहाँ से देखिएगा VR1 की वैल्यू क्या आ गई, VF1 अपॉन साइन थीटा। VF1 की वैल्यू भी है हमारे पे 6.84,
साइन थीटा की भी वैल्यू है साइन 37.87। ठीक है, इसको सॉल्व करके VR1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 11.14 मीटर पर सेकंड, यही हमारी VR2 होगी। तो यहाँ पे VR2 की वैल्यू पुट करने के लिए हमें यहीं से वैल्यू मिल गई। तो इसको सॉल्व करेंगे 11.14 डिवाइड बाई साइन बीटा, देखिए 180 माइनस बीटा साइन बीटा, इट इज़ इक्वल टू जो हमारी U2 की वैल्यू जो है वो U2 बराबर U1 वो 10 दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 10 डिवाइड बाई साइन बीटा कितना है 50 माइनस 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी 6.56 डिग्री। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अननोन हमारा बस यही है। क्योंकि बीटा यहाँ बीटा की वैल्यू 50 रख देंगे। ठीक है, तो यही अननोन बचेगा हमारा। अब इससे आगे हम इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं वर्क डन, तो वर्क डन कुछ नहीं है, वर्क डन सीधे हम फार्मूला लगाएंगे। वर्क डन पर सेकंड की बात करेंगे पर यूनिट वेट। अभी हमने सॉल्व ड्राइव किया था 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू U। ठीक है, ये हमने अभी ड्राइव किया था। तो इससे हम आराम से सॉल्व करके वर्क डन निकाल सकते हैं सीधे। ठीक है, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर वर्क डन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 20.24 न्यूटन मीटर पर मिनट। देखो जी भी है, VW1 VW2 सब हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो इससे सब निकल जाएगा और सीधे इस फार्मूले में वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को।